ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जिंदगी जब नाच नचाती है तो तमाशा देखने वाले अपने ही होते हैं। अचानक रात के अंधेरे में फोन की घंटी बजी। रवि नींद में था। उसने अंधेरे में हाथ मारकर फोन उठाया। उसकी आंखों के सामने अजीब सी हलचल थी, कानों में किसी अनजान आवाज का कंपन। फोन पर कोई अनजान नंबर था। रवि ने धीरे से फोन उठाया और बोला, हेलो। उधर से एक गहरी रहस्यमयी आवाज आई, तुम्हारे पास समय कम है। रवि एकदम से चौंक गया। कौन हो तुम? उसने पूछा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ पलों की खामोशी के बाद फोन कट गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसने फिर से उस अनजान नंबर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर अब बंद था। ये अजीब फोन कॉल उसे रात भर सोने नहीं दिया। वो बार बार सोचता रहा कि ये कौन हो सकता है और ये सब क्या था। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसकी हालत खराब थी। नींद की कमी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, मगर काम का दबाव ऐसा था कि उसे सब कुछ भूलकर काम में लगना पड़ा। दिन गुजरता गया, लेकिन उस रात की कॉल उसके दिमाग से हट नहीं रही थी। कुछ तो था उस आवाज में। रवि ने हंसते हुए कहा, हाँ तो? समीर ने गहरी सांस ली और बोला, हमने वो सब तो पा लिया, लेकिन कुछ खो भी दिया है, और वो खोई हुई चीज अब वापस आकर हमारे सामने खड़ी है। रवि समझ नहीं पा रहा था कि समीर क्या कहना चाहता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? समीर की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, जिंदगी नाच नचा रही है रवि, और तमाशा देखने वाले अपने ही हैं। रवि को इस बात का मतलब समझ नहीं आया। उसने सोचा कि शायद समीर मजाक कर रहा है या फिर कुछ ज्यादा सोच रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे समझ में आने लगा कि समीर जो कह रहा था वो सच हो रहा है। रवि की जिंदगी में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी नौकरी में दिक्कतें आने लगी। जिन लोगों पर वह भरोसा करता था वे धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। एक दिन उसे पता चला कि उसके सबसे करीबी दोस्त, जो हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे, उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, उसकी सफलता से जलन महसूस कर रहे थे। रवि को अब एहसास होने लगा था कि जिंदगी जब नाच नचाती है तो तमाशा देखने वाले अपने ही होते हैं। उसके दोस्त, परिवार, साथी सब उसे एक तमाशे की तरह देख रहे थे। सब उसे गिरते हुए देखना चाहते थे। समय बीतता गया और रवि की जिंदगी में घटनाएं और भी पेचीदा होती गई। उसकी नौकरी चली गई, पैसों की तंगी होने लगी। जो दोस्त कभी उसके साथ थे अब उसे अकेला छोड़ चुके थे। परिवार भी उसे समझने में असमर्थ था। धीरे धीरे रवि के जीवन में अंधेरा छाने लगा। हर तरफ से उसे बस धोखा ही मिल रहा था। फिर एक दिन उसे फिर से उसी अनजान नंबर से कॉल आया। वो आवाज वही थी जो उसने कुछ महीने पहले सुनी थी। अब समझ आया कि समय क्यों कम था। उस गहरी आवाज ने पूछा। रवि की आंखों में आंसू थे। वो जानता था कि उसकी सारी मेहनत, उसकी सफलता सब एक तमाशे का हिस्सा बन चुके थे, और उसके तमाशे को देखने वाले वही लोग थे जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। तुम कौन हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा हूँ जिसे तुमने नजरअंदाज किया था। मैं तुम्हारा डर हूँ, तुम्हारे शक, तुम्हारी असफलताएं। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या उसकी कल्पना। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तुम खुद कर रहे हो। जिंदगी तुम्हें वही दिखा रही है जो तुमने बोया था। रवि चुप था। उसे अपनी जिंदगी के सारे फैसले अब गलत लगने लगे थे। उसने बहुत लोगों को नजरअंदाज किया, बहुतों को चोट पहुंचाई, अब वही लोग उसके सामने तमाशा देख रहे थे। समय बीतता गया और रवि ने धीरे धीरे सब कुछ खो दिया। वो अपने घर से बाहर हो गया, रिश्ते टूट गए, और अब उसके पास कोई नहीं था। जो लोग कभी उसके साथ थे वे अब उसे एक तमाशे की तरह देख रहे थे। रवि को अब समझ आ चुका था कि जिंदगी जब नाच नचाती है तो तमाशा देखने वाले अपने ही होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पहले तुम्हारी सफलता से जलते हैं, फिर तुम्हारी असफलता का आनंद लेते हैं। अब रवि के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, खुद को फिर से खड़ा करने का। उसने ठान लिया कि अब वो किसी और की वजह से नहीं गिरेगा।
उसने अपने अंदर की कमजोरी को ताकत बनाई और एक नई शुरुआत की। धीरे धीरे उसने खुद को फिर से खड़ा किया। वो फिर से काम करने लगा, नए रिश्ते बनाए और इस बार उसने ध्यान रखा कि वो किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। जिंदगी ने उसे एक बार फिर नचाया, लेकिन इस बार रवि ने तमाशा नहीं बनने दिया। उसने अपनी कहानी खुद लिखी और अब वो तमाशे का हिस्सा नहीं था, बल्कि खुद कहानी का नायक बन चुका था। और इस बार जो लोग उसके तमाशे को देखने के लिए खड़े थे, वो अब उसकी सफलता की कहानी सुन रहे थे। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि तमाशा चाहे जो भी हो, उसे देखने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। लेकिन तमाशा बनना तुम्हारे हाथ में है या नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे फैसलों पर निर्भर करता है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।